हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। ज़्यादातर ये त्यौहार 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति को पवित्र नदियों के स्नान और दान पुण्य का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन गुड़, घी, नमक और तिल के अलावा काली उड़द की दाल और चावल को दान करने का विशेष महत्व है। घर में भी भोजन के दौरान उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर खाई जाती है। तमाम लोग खिचड़ी के स्टॉल लगाकर उसका वितरण करके पुण्य कमाते हैं। इस कारण तमाम जगह पर इस त्यौहार को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे सूर्य देव और शनि देव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी खिचड़ी का महत्व। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का क्या महत्व है, खिचड़ी के बिना ये त्यौहार अधूरा क्यों माना जाता है। साथ में जानेंगे इस दिन काले तिल से बने लड्डू का महत्व, यानी कि तिल के दान का महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का महत्व। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने की प्रथा बाबा गोरखनाथ के समय से शुरू हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब खिलजी ने आक्रमण किया था तब नाथ योगियों को युद्ध के दौरान भोजन बनाने का समय नहीं मिलता था और वे भूखे ही लड़ाई के लिए निकल जाते थे। उस समय बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जियों को एक साथ पकाने की सलाह दी थी। ये झटपट तैयार हो जाती थी। इससे योगियों का पेट भी भर जाता था और ये काफ़ी पौष्टिक भी होती थी। बाबा गोरखनाथ ने इस व्यंजन का नाम खिचड़ी रखा था। खिलजी से मुक्त होने के बाद मकर संक्रांति के दिन योगियों ने उत्सव मनाया और उस दिन खिचड़ी का वितरण किया। तब से मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने की प्रथा शुरू हो गई। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर के बाबा गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी का मेला भी लगता है, खिचड़ी मेला लगता है। इस दिन बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और लोगों में इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। खिचड़ी का धार्मिक महत्व ये भी है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर में आते हैं और ज्योतिष में उड़द की दाल को शनि से संबंधित माना गया है। ऐसे में उड़द की दाल की खिचड़ी खाने से शनि देव और सूर्य देव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा चावल को चंद्रमा का कारक, नमक को शुक्र का, हल्दी को गुरु बृहस्पति का और हरी सब्जियों को बुध का कारक माना गया है। वही खिचड़ी की गर्मी से इसका संबंध मंगल से भी जुड़ता है। इस तरह मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से कुंडली के करीब करीब सभी ग्रहों की स्थिति बेहतर होती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खुद भी ज़रूर खानी चाहिए और वितरण भी करना चाहिए, प्रसाद के रूप में इसे बांटना भी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन काले तिल से बने लड्डू का क्या महत्व है, यानी कि मकर संक्रांति के दिन तिल के दान का महत्व क्या है और इस दिन काले तिल से बने हुए लड्डू क्यों खाए जाते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा काले तिल से की जाती है।
साथ ही काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाए जाते हैं और दान भी किए जाते हैं। सूर्य देव जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। और हिंदू धर्म में शनिदेव को सूर्य देव का पुत्र बताया गया है। ऐसे में माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर आते हैं, शनि के घर जाते हैं। शनि के घर जाते समय सूर्य इतने तेजवान हो जाते हैं कि शनिदेव का तेज भी उनके आगे फीका पड़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा काले तिल से की जाती है। साथ ही काली दाल, चावल, घी, नमक, गुड़ और काले तिल दान किए जाते हैं। काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाए जाते हैं और दान भी किए जाते हैं। ऐसा करने से सूर्य देव और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कि काले तिल और गुड़ का क्या महत्व है। दोस्तों, ज्योतिष में काले तिल का संबंध शनिदेव से माना गया है और गुड़ का संबंध सूर्य देव से। क्योंकि संक्रांति के दिन सूर्य देव शनि के घर मकर राशि में जाते हैं, ऐसे में काले तिल और गुड़ से बने लड्डू सूर्य और शनि के मधुर संबंध को प्रतीक को दर्शाते हैं। ज्योतिष में सूर्य और शनि दोनों ही ग्रहों को सशक्त माना गया है। ऐसे में जब काले तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का दान किया जाता है और इन्हें प्रसाद के रूप में खाया जाता है तो इससे शनिदेव और सूर्यदेव दोनों ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त से भगवान सूर्यदेव की कृपा से और शनिदेव की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक लिहाज से भी मकर संक्रांति के दिन काले तिल और गुड़ से बने लड्डू खाने और दान करने का विशेष महत्व है। दरअसल मकर संक्रांति उत्तर भारत का बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसे दान पुण्य का त्यौहार माना गया है। जिस समय ये त्यौहार आता है उस समय उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड होती है और तमाम ज़रूरतमंद लोग इस ठंड के प्रभाव से ठिठुर रहे होते हैं। गुड़ और तिल दोनों की तासीर काफ़ी गर्म होती है और सर्दी के प्रभाव से बचने के लिए उन्हें लोगों को गुड़ और तिल से बने हुए लड्डू का दान किया जाता है। साथ ही लोग इसका सेवन भी करते हैं क्योंकि इससे शरीर में गर्माहट आती है, शरीर को गर्माहट मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। अब मैं आपको सूर्य और शनि देव से जुड़ी एक प्रचलित कथा सुना रही हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। काले तिल को लेकर सूर्यदेव और शनिदेव की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव को पसंद नहीं करते थे। इसी कारण उन्होंने शनि को अब उनकी माँ छाया से अलग कर दिया था। माता और पुत्र को अलग करने के कारण सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप मिला। तब सूर्यदेव के दूसरे बेटे यमराज ने कठोर तप करके उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्त कराया था। रोग मुक्त होने के बाद सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनिदेव और उनकी माता के घर कुंभ जला दिया। सूर्यदेव के इस कदम से शनि और छाया काफ़ी आहत हुए। इसके बाद यमराज ने सूर्यदेव को समझाया। इसके बाद सूर्यदेव को उनका गुस्सा शांत हुआ और वे अपने पुत्र शनि और छाया से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो सब कुछ जलकर खाक में तब्दील हो चुका था। बस काला तिल जस का तस रखा हुआ था। सूर्य के घर पधारने पर शनि ने उनका स्वागत उसी काले तिल से किया था। इसके बाद सूर्य ने उन्हें दूसरा घर मकर प्रदान किया। इसके बाद सूर्यदेव ने शनि को कहा कि जब वे उनके नए घर मकर में आएंगे तो उनका घर फिर से धन और धान्य से भर जाएगा। साथ ही कहा कि मकर संक्रांति के दिन जो भी काले तिल और गुड़ से सूर्य की पूजा करेंगे उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे
उसे सूर्य और शनि दोनों की कृपा प्राप्त होगी और शनि और सूर्य से जुड़े कष्ट भी दूर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों मकर संक्रांति पर काले तिल और गुड़ का खास महत्व माना गया है। तो दोस्तों ये थी मकर संक्रांति से जुड़ी एक खास जानकारी। मकर संक्रांति के दिन दान का महत्व, खिचड़ी का महत्व और सूर्य और शनि से जुड़ी एक प्रचलित कथा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए जानकारी पसंद आने पर लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। मकर संक्रांति की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।